जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं डेट फंड्स में तो वो एक तरह का म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में जी। इक्विटीज होते हैं और डेट फंड होते हैं। डेट फंड्स जनरली उन लोगों के लिए है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं। इक्विटी फंड थोड़ा हाई रिस्क होता है, डेट फंड कंपैरेटिवली होता है। लेकिन जी। एक चीज दर्शकों को समझना है कि जो ये हम इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न जो है उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। हम जितना रिस्क लेते हैं सही उतना बात। ज्यादा रिटर्न होता है। और रिस्क जो है वो जितना बड़ा होता है उतना ही इन्वेस्टमेंट टेन्योर भी लंबा होना चाहिए। तब हम उसमें ज्यादा हमें उसमें इंटरेस्ट मिल सकता है। जी। जी। लेकिन अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो डेट फंड एक आइडियल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें ऑप्शन है कि आप एक 6 महीने के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें 1 साल के लिए या उससे ज्यादा समय के लिए भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फंड्स में स्पेसिफिकली देखा जाए तो अल्ट्रा शॉर्ट और लो ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, जो कुछ तीन जी। से 12 महीनों का पीरियड होता है। ये काफी लो इंटरेस्ट रिस्क होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स भी होते हैं जो 1 से 3 साल के बीच में होते हैं, और मीडियम टू लॉन्ग जी। ड्यूरेशन भी होते हैं जो 4 से 7 साल होते हैं। तो ये डेट फंड्स जो है वो उनके लिए आइडियल है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और उनको जिनको कैपिटल प्रोटेक्शन के कारण ही सिर्फ इन्वेस्ट करना है। तो उनके लिए ये एक ऑल्टरनेटिव है टू फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स बैंक अकाउंट, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हम जी। दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें उनको एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इसमें और क्या ऐड करना चाहेंगे? जी मैडम, आपने बहुत सही कहा कि डेट फंड मोस्टली उन लोगों के लिए है जो रिस्क एवर्स होते हैं। रिस्क तो है, जी। लेकिन काफी जी। कम है। इक्विटी के मामले में रिस्क इसमें बहुत कम है। अब रही बात जी। कि डेट फंड में कैसे चूज किया जाए या उसके रिटर्न्स कैसे जी। आते हैं। तो नॉर्मली जी। डेट फंड्स में मैडम रिटर्न्स आप 8, 8.5%, 9.5% के रेंज में आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन बराबर है। लेकिन अगर आप जी। एक्सपेक्ट करते हैं, कोई ऐसा ऐसा भी हुआ है, आउटलायर्स आए हैं, हम लोगों ने जी। देखे हैं, एक दो आउटलायर्स थे जो 14% एक साल में दे दिया था डेट में। लेकिन उसमें कहीं न कहीं आप डिटेल में जाएंगे तो या तो उन लोगों ने जी। ज्यादा रिस्क लिया था, या ज्यादा रिस्क का मतलब है कि अगर आप ट्रिपल ए बॉन्ड में नहीं डाल रहे हैं, डबल ए बॉन्ड में नहीं डाल रहे हैं, तो वीक रेटिंग वाली कंपनीज के बॉन्ड्स में डाल रहे हैं, डिवेंचर्स में डाल रहे हैं, वो रिस्क का मतलब ये हुआ। और दूसरा, जी। या कहीं न कहीं वो एक हाइब्रिड हाइब्रिड फंड की तरह ट्रीट किया है और जी। इक्विटी वगैरह में एक्सपोजर ले लिया। लेकिन ये मान के चले कि 14-15% प्योर डेट फंड में एक्सपेक्ट करना कंप्लीटली पूरी तरह से बेमानी है, वो पॉसिबल जी। नहीं है। वो आपका जी। एक्सपेक्टेशन वही होना चाहिए, 8, 8.5 से 9.5 के बीच में, थोड़ा बहुत प्लस माइनस। तो एक जी। पॉइंट तो ये ध्यान देना पड़ेगा मैडम। और दूसरा ये कि आपको देखना पड़ेगा कि किस फंड में हम डालें। तो आज कई सारे जी। फंड है, कई क्या सारे बैंक्स वगैरह जितने हैं सबके कोई ना कोई डेट फंड है। और कई स्कीम्स जी। हैं, एक ही डेट फंड एक्सिस लेंगे तो कितने हैं, आईसीआईसीआई है तो कितने हैं, एचडीएफसी है तो कितने हैं। जी। तो सबके जी। आपको देखने पड़ेंगे कि किस में मैं डालूं। इसमें एक चीज जरूर देखना है, और एक्सपर्ट एडवाइस तो आप ले ही, जी। लेकिन इसमें जो दो पॉइंट देखने वाली बात आती है मैडम, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये काफी, चूंकि काफी कॉम्पिटिटिव है, और ये जी। परसेंटेज पॉइंट 25 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस रहता है, 50 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस रहता है दो फंड के परफॉर्मेंस के बीच में। कोई बहुत ज्यादा गैप रहता नहीं है। कोई जी। अगर 9% दे रहा है तो दूसरा मैक्सिमम 9.25 दे देगा, 9.5 दे देगा। तो बहुत ज्यादा जी। रहता नहीं है। तो जी। इसमें आपका जो भी डेट फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो, फाइनेंशियल रेशियोज और भी है। जैसे आप जी। देखते हैं कि डेट टू एसेट रेशियो क्या है, डेट टू इक्विटी, वो सब इसमें भी देखा जाता। लेकिन जी। सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो जो इसमें होता है वो एक्सपेंस रेशियो होता है मैडम। एक्सपेंस जी। रेशियो, वो उसमें कई फंड्स का हमने देखा है कि 0.3 से लेके 1.25 तक रेंज करता है। तो जहां पे आप कंपीट कर रहे हैं 0.25, 0.3 के लिए, उसमें अगर जी। एक्सपेंस रेशियो में 1% का डिफरेंस आ गया तो जी। परफॉर्मेंस में बहुत कहाँ अंतर आ जाता है। एक फंड जी। में तो हमने देखा कि एक्सपेंस रेशियो था 1.25, 1.3, तो बहुत हायर जी। साइड में है। तो आपको दो तीन चीजें देखनी पड़ेगी कि जो फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। हिस्ट्री तो जी। आपको देखना ही पड़ेगा कि कौन सा फंड है, तो बेसिक जी। चीज है। और प्लस में जी। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रिपल ए, डबल जी। ए, कोई ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे हैं ज्यादा रिटर्न के लिए।
just to get some kind of give probably higher return to the investors? Are they taking too जी, much of risk by accepting or probably getting into some below par rated companies, bonds, debentures? So that is something they will जी, have to look at. तो ये चीज या तो खुद देखें या एक्सपर्ट से एडवाइस ले लें. तो ये बेसिक चीजें आपको देखनी पड़ेंगी. जी. जी, जी, जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि एक्सपेंस रेशो भी देखना चाहिए कंपनी का। और जी. मेरे ख्याल से जब इन्वेस्ट करते हैं तो यूजुअली एक्सपर्ट्स हमें इस बारे में सलाह देते हैं, तो ये जानकारी लेकर ही हमें इन्वेस्ट करना है। जी. राजकुमार जी, आज हमारे साथ जेपी सेठी सर भी जुड़े हैं, वो हमें एक एनालिसिस देंगे जी. कि परफॉर्मेंस कैसा हुआ है 2021 में। अगर सेठी जी. सर जुड़े हैं तो उन्हें लाया जाए स्क्रीन पर। अ, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मॉर्निंग, हाउ आर यू? बस ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। जी सर। सर, आज आप हमें एक जानकारी देने वाले हैं कि एक एनालिसिस करेंगे आपकी ये परफॉर्मेंस कैसा हुआ है डेट फंड्स का 2021 में। तो आप प्लीज अपनी तरफ से हमें बताइए। कि उससे पहले अभी एक्सपेंस रेशो की बात चल रही थी, डेट जी, फंड में या दूसरे फंड्स में। तो एक्सपेंस जी, रेशो, हमें ये खाली एक्सपेंस रेशो को आइसोलेट करके नहीं देखना है, जी, क्योंकि अगर मुझे 5 स्टार होटल में चाय पीऊँगा तो उसका रेट अलग है, और अगर मैं टपरी पे चाय पीता हूँ तो उसका रेट अलग है। दोनों की जी, क्वालिटी है, ग्रेस है, एम्बियंस है। तो जो फंड में मैं डाल रहा हूँ वो फंड मेरे को रिटर्न कितना दे रहा है। जी, अगर वो मेरे को 8% रिटर्न दे रहा है और एक्सपेंस अपना निकाल के 8% दे रहा है, तो मुझे क्या अर्थ है वो कितना एक्सपेंस दे रहा है, क्योंकि मुझे तो फल दे रहा है, मुझे रिटर्न सही दे रहा है, तो आई शुड बी हैप्पी। तो जी, एक्सपेंस रेशो को हमें परफॉर्मेंस के हिसाब से देखना है कि उसकी जी, परफॉर्मेंस कैसी उससे है, कंपेयर कर। फंड की जी, फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। डेट फंड में इतना झोल है, झोल से मेरा मतलब है कि इतने फ्लक्चुएशन है उसमें, 1% भी जी, रिटर्न जी, जी, दिखाता है और कोई पंद्रह जी, परसेंट दिखाता है। जी, इतना वाइड डिफरेंस में एक्सपर्ट भी डिसीजन नहीं ले सकता है। जी, तो बहुत टफ डिसीजन है कि अभी एक एक बॉन्ड और एक एक डिबेंचर उसका देखे, उसने कहाँ जी, इन्वेस्ट किया है। इतना समय हम्म, ना तो एक्सपर्ट के पास है और ना जी, इन्वेस्टर के पास है। और दूसरी क्या जी, चीज़ है कि कोई ईयर टू ईयर कंसिस्टेंसी नहीं है डेट फंड्स में। एक साल एक हीरो बन जाएगा, दूसरे साल वो लेगार्ड हो जाएगा। जी, तो सही कोई है। ऐसा नहीं है कि आप मान लें कि आदित्य बिरला का फंड अच्छा है तो मैं उसमें डाल दूं, डेट फंड में मैं चैन की नींद सो जाऊं। इस बार दस हम्म, परसेंट किया, अगले साल माइनस में जा सकता है। जी, तो डेट फंड्स एक्चुअली लोग सेफ्टी के लिए जाना चाहते हैं, पर इसमें सेफ्टी सिर्फ आपके पैसे की है, कई बार वो भी सेफ्टी नहीं होती है। मूल जी, भी जा सकता है, डेट फंड में मूल नहीं जाना चाहिए, पर एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो भी जा सकता है। जी, बट वो आईएलएफ वो बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन में है, शायद हर बार ऐसा नहीं होता है, शायद एक्सेप्शनल सिचुएशन में होता है। एक्सेप्शनल में अगर हम फंस गए तो फंस गए ना। अभी आईएलएफएस में जी, कितने लोग फंसे, कितने जी, डेट और कितने सिक्योर चीजें थी सब, लेकिन सबको भुगतना जी, पड़ा ना। तो जी, अभी मैं डेट फंड के एनालिसिस पे आता हूँ। पहले जी आपने सर, डेफिनेशन जो दी, जी, इसमें शॉर्ट शॉर्ट टर्म क्या है उसका डेफिनेशन किसी को क्लियर नहीं है, मीडियम टर्म जी, का भी क्लियर नहीं है, लॉन्ग टर्म का भी क्लियर नहीं है। शॉर्ट टर्म में मैं जी, देख रहा था तो 1 साल से 3 साल बोल रहे थे, मीडियम टर्म में जी, अलग बोल रहे थे। अब अपनी सुविधा जी, के लिए, अपने इन्वेस्टरों की सुविधा के लिए मैं कहना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म को हम 1 साल मान के चलें, मीडियम जी, टर्म को 2 साल मान के चलें, जी, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म को 2 से 3 साल मान के चलें, और लॉन्ग टर्म को जी, 3 साल मान के चलें। हम्म, इसके अलावा जो अल्ट्रा अल्ट्रा फंड है, ओवरनाइट फंड है, एक दिन के लिए पैसा रखना है, 15 दिन के लिए रखना है, एक हफ्ते के लिए रखना है, वो अलग चीज़ है, वो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए है, वो हम जी, लोगों के काम की चीज़ नहीं है। और डेट फंड में एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, इसमें फंड मैनेजर का ध्यान रखना है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हार्ट का ऑपरेशन किसी भी डॉक्टर से नहीं करा लेते हैं, अब ढूंढते हैं कि अच्छा डॉक्टर कौन सा है। जी, तो इसमें इसमें फंड मैनेजर का नाम हमें ध्यान रखना है कि कौन सा फंड मैनेजर है जो लगातार परफॉर्म कर रहा है। नहीं तो होता ये है जी, कि आज वो इस फंड में है तो ये फंड अच्छा कर रहा है, कल वो फंड छोड़ के चला गया, दूसरी जगह चला गया, तो आपको उसके पीछे पीछे जाना है। जी, वो फंड मैनेजर का भी हमें ध्यान रखना है, किधर गया वो छोड़ के, जी, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे रहा है।
तो अभी फंड पे आता हूँ मैं। डेट डेट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है जो, उसमें पहला नंबर आया है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड। इसने 15.10% रिटर्न दिया है। निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स 12.83% दिया है। आईडीबीआई शॉर्ट टर्म बॉन्ड ने 12.16% दिया है, ये शॉर्ट टर्म जी, में। और डेट मीडियम जी, टर्म ड्यूरेशन में निपॉन इंडिया स्ट्रेटजी डेट फंड ने 17.44 दिया है, 17.44। और आदित्य जी, बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म फंड ने 7.02 दिया है। यूटीआई मीडियम टर्म फंड ने 6.24 दिया है। जी, और डेट मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन 3 साल वाले, इसमें यूटीआई बॉन्ड फंड ने 9.38% दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ इनकम फंड ने 3.93% दिया है। और एसबीआई मैग्नम इनकम फंड ने 3.60% दिया है। अब देखिए 9% से लेके और 3% डिफरेंस कितना है। ये टॉप रनर्स की हालत ये है। जी, तो बाकियों का तो, बाकी नीचे वाले में दूंगा तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि मेरी मूल पूंजी न चली जाए, इतना भी डर हो जाएगा कि डेट सबसे सेफ में जाना चाहते हैं और उधर सबसे ज्यादा खतरा है। तीन जी, साल का जो डेट लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड है उसमें निपॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड, उसका रिटर्न आया है 1.06 3 साल जी, वाले का। और वो जी, टॉप है, टॉप पे है। और जो दूसरे जी, नंबर पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टर्म बॉन्ड फंड, उसमें 0.40% आया है। ओनली ओनली 0.40%। उससे ज्यादा तो सेविंग में मिल जाता था हमें अगर हम नहीं जाते थे जी, डेट फंड में। तो जी, अभी डेट फंड के अलावा एक मिलते जुलते दो फंड हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। इसमें एक चिल्ड्रंस जी, फंड है और एक रिटायरमेंट फंड है। जी, चिल्ड्रन फंड में एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन चिल्ड्रन बेनिफिट फंड स्कीम ने 74% जी, रिटर्न दिया है। जी, 74.84, यानी निफ्टी से 300 टका ज्यादा। जी। बच्चों का भला हो गया। पर ये 1 साल का है, राइट सर? ये 1 साल का है। अभी 1 साल तो खाए हम। 1 साल कमा के जी, दूसरे साल दूसरे फंड में चले जाओ। जी, अभी 1 साल 2 साल में हमारा 7% रह जाता है, तीसरे साल में 5% रह जाता है और 10 साल में 2% पे आ जाता है। वो जी, नेचुरल नहीं है, उसके लिए हमें केयर करनी जरूरी है। फंड मैनेजर पे भी वॉच रखनी जरूरी है। जी, तो उसमें पहले नंबर पे 74% पे एसबीआई मैग्नम आया है। सेकंड नंबर पे जी, यूटीआई चिल्ड्रन एंड कैरियर फंड है, जी, उसने 32.84% रिटर्न दिया है। और टाटा यंग चिल्ड्रन फंड ने 32.52% रिटर्न दिया है। जी, तो ये जो रिटर्न आई है 74 से लेके 32 तक, ये तीन टॉप जी, प्लेयर्स की है। और एक एक रिटायरमेंट फंड होता है, जी, सोल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट। हर एक आदमी रिटायरमेंट के बाद में अच्छा पैसा, सेफ्टी भी चाहिए और रिटर्न भी अच्छा चाहिए। उसमें जी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड ने 46% रिटर्न दिया है, यानी निफ्टी से 125% ज्यादा। दूसरा है निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड, उसने 31.97% रिटर्न दिया है, जी, ये तीसरे नंबर पे है। दूसरे पे है एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड, उसने 42.90% रिटर्न दिया है। तो ये बच्चे और रिटायरमेंट वाले तो अच्छा ले गए, निफ्टी से ज्यादा ले गए। इक्विटी वाले ने जी, रिस्क लिया निफ्टी में, उसको उसको 24% जी, 23% रिटर्न मिला। और जिन लोगों ने जी, कम रिस्क लिया, तो इसमें क्या है, चॉइस भी बहुत जरूरी है। फंड मैनेजर किस चीज जी, का चुनाव करता है, कितना उसमें मॉनिटरिंग करता है, वो बहुत जी, जरूरी है जानना। जी, तो ये सब मैंने विश्लेषण आपके सामने रखा। जी। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने परसेंटेज बताए कि 74% और फिर 32%, तो क्या कारण है कि कुछ फंड्स जो है उसमें इतना 74 जितना आ जाता है और कई फंड्स में 32% ही आता है 1 साल में? ओके, एक तो रिस्क वाली बात है, जैसे राजकुमार जी ने कहा, रिस्क कौन कितना लेता है। और जी, रिस्क लेने से ज्यादा जरूरत है रिस्क को समझने की। अभी सड़क जी, खाली पड़ी है, किसी को रिस्क नहीं दिखता, लेकिन बूढ़ा आदमी खड़ा रहेगा, उसको रिस्क दिखता है खाली सड़क में भी। जी, तो जो रिस्क ले गया, खाली सड़क का रिस्क जी, नहीं है, जो समझ गया वो 74% बना के ले गया। जिसको खाली जी, सड़क में भी रिस्क लग रहा है, वो खड़ा रह गया उधर, और वो 32% पे खड़ा है। जी, जी सर। रिस्क क्या है, समझ जी, में आना चाहिए हमें।
जी, कहाँ जी, जी, रिस्क है कहाँ आपने रिस्क अच्छे नहीं से है। समझाया। जी, 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 बिल्कुल। तो मतलब जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, उतना ज़्यादा हम इस पे रिटर्न मिलेगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि रिस्क और रिटर्न में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। नहीं नहीं, दूसरा मैंने उदाहरण दिया था आपको कि लेस जी, रिस्क मोर रिटर्न। डिविडेंड यील्ड जी, स्टॉक्स में लोगों ने लेस रिस्क लिया, रिटर्न ज्यादा आया, निफ्टी से ज्यादा रिटर्न जी, है, डबल रिटर्न है। जी, जी, उसमें जी, क्या हुआ, आपने ये भी बात। उसमें एक चीज होती है लेस रिस्क में, क्या होता है कि जब भी आपने डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक ऐसे होते हैं जो सेफ स्टॉक माने जाते हैं कि पाँच जी, परसेंट रिटर्न आ रहे हैं या 4% रिटर्न आ रही, तो उन स्टॉक्स के भाव जनरली गिरते नहीं है, हुँ, क्योंकि पहले ही गिर गिर के इतनी यील्ड पे आ गए हैं, इतनी यील्ड हाई दे रहे हैं, 4-5% दे रहे हैं, और कितना गिरेंगे। तो जी, उनका भाव बढ़ता है, तो रिटर्न और बढ़ जाती है। तो रिस्क आपने कम लिया लेकिन रिटर्न आपकी बढ़ गई। जी, तो ये रूल भी हमें मार्केट का समझना है कि लेस रिस्क जी, मोर रिटर्न। आपको ट्राई करना है तो आप डिविडेंड यील्ड स्टॉक में ट्राई करके देखिए, ट्राई कर उस फंड सकते में हैं। पैसा जी, डालिए, जी, तो वहां आपको जी, वैसा जी, परफॉर्मेंस मिलेगा। जी। आपने बहुत अच्छे से समझाया। राजकुमार जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, एकदम परफेक्टली सही बात है मैडम। ये सारा खेल है रिस्क रिटर्न का। आप जैसा कि जी, उन्होंने बहुत बढ़िया एनालॉजी दिया कि सड़क सड़क पूरा खाली है, फिर भी बुढ़ा इंतजार करता है कि गलती से कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है। लेकिन वही जो जी, यंग आदमी है, वो चार गाड़ी आ रहा है फिर भी रोड क्रॉस कर जाता है। तो जी, वो रिस्क लेता है, तो पता चला कि वो विनर हो गया। जो रिस्क नहीं लिया वो साइड में खड़ा होकर के वेट करता रहा। तो ये फैक्ट है, जी, ये सारा सारा को रिलेटेड है रिस्क से। अदरवाइज इसमें और हुँ, फंड मैनेजर दो तो है ही ना। फंड मैनेजर आपका जी, कितना स्मार्ट है, कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है आपके रिटर्न को, ये सारी चीजें तो है ही ना, कितना बढ़िया हो। तो फंड मैनेजर तो देखना ही पड़ेगा आपको, गोज विदाउट सेइंग। जी, और दूसरा, जी, रिस्क एपेटाइट क्या है, ये दो चीज इसमें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है मैडम। रिस्क जी, मैनेजमेंट और रिस्क एपेटाइट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए फंड मैनेजर को देखना पड़ेगा, और रिस्क एपेटाइट के हुँ, लिए आपको स्कीम का नेचर देखना पड़ेगा कि कौन सा स्कीम किस नेचर का है। तो अगर आपको इस जी, रिस्क एपेटाइट लेकर के काम करना है तो आपको स्कीम को समझना पड़ेगा, और रिस्क मैनेजमेंट कितना बढ़िया है, या रिटर्न रिस्क रिवार्ड रिस्क रिटर्न कैसा रेशियो है, तो फंड मैनेजर को देख समझना पड़ेगा। ये दो चीज आपको समझना पड़ेगा, तो आप सही डायरेक्शन जी, में चूज कर सकेंगे, ऐसा है। जी, 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 जी। बहुत अच्छे से समझाया आप दोनों ने। मेरे ख्याल से ये आज बहुत ही अच्छा विश्लेषण रहा, हमने अच्छी जानकारी दी है डेट फंड्स के बारे में, तो लोगों के पास ऑप्शन है कि उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। तो हमारे कोई और कमेंट्स आपकी तरफ से या कोई क्लोजिंग कमेंट्स?